ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेशेत चेत एतेन रावृद्धि स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म पूजितो कैटपको अनत्रो परमुन्द्रमस्सरणं सतां वेद्यं वस्त्रमत्र सुसेदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रातरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 22 और श्लोक संख्या 25 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, यदा कांचित जीवात्मा संसरी निज्य कर्म भी नाना योनिषु निसो अयम पौरुषीय गतिमाव्रजेत। अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य जन्म बिरले ही प्राप्त हो पाता है। देखो क्या बता रहे हैं कि अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त है। हम जब सकाम कर्म करते हैं तो विभिन्न योनियों में हमें जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। एक होता है सकाम कर्म, दूसरा होता है निष्काम कर्म। जो कर्म हम अपने इंद्रिय तृप्त की वासनाओं को तृप्त करने के लिए करते हैं वो सकाम कर्म कहलाता है। जो कर्म भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए किया जाता है वो निष्काम कर्म कहलाता है। ठीक है। तो हम मोस्टली लोग सकाम कर्म में ही इंगेज रहते हैं। मतलब अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए व्यक्ति धन कमाता है या परिवार का पालन पोषण करता है कि परिवार हमें सपोर्ट करेगा, उसको भगवान की भक्ति से जोड़ता नहीं है। तो सारी सकाम इच्छाएं होती है और सकाम कर्म होता है हमारा। और सकाम कर्म करने से जीवात्मा विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए परतंत्र रहता है, स्वतंत्र नहीं हो पाता है। स्वतंत्र होने का मतलब है मुक्त जीवात्मा। मुक्त जीवात्मा वो होता है जो पाप कर्मों से छूट गया है और पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति में इंगेज हो गया है। उसको मुक्त जीवात्मा बोलते हैं। जो बद्ध जीवात्मा होता है, परतंत्र होता है, परतंत्र मतलब स्वतंत्र नहीं होता है। और उसमें चार तरह के दोष पाए जाते हैं। क्या क्या दोष होता है उसमें? वो गलतियां करता है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और अपूर्ण इंद्रियां होती है और मोहग्रस्त होता है। उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, मोहग्रस्त होता है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है और गलतियां करता है। ये चार दोष के कारण जीवात्मा बद्ध अवस्था में होता है। इस चार दोषों को छोड़ते ही वो मुक्त जीवात्मा बन जाएगा। लेकिन ये दोष इतने जल्दी समाप्त नहीं होते। ये दोष जो है जन्म जन्मांतर, ये चार दोषों के कारण ही बद्ध अवस्था में आते हैं हम लोग। ठीक है ना। इन चार दोषों से छुटकारा प्राप्त करके जब व्यक्ति तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ेगा तब धीरे धीरे वो मुक्त जीवात्मा बनेगा। और मुक्त जीवात्मा के ही प्रेयर्स कृष्ण को ऑफरिंग होते हैं। समझ रहे बात को? जो मुक्त जीवात्मा है, जिसने अपने पाप से छुटकारा प्राप्त कर लिया है और समस्त पाप करने के नेचर से छुटकारा प्राप्त कर लिया है, उसका जपा जो है भगवान को ऑफरिंग होता है। कि जो आगे पाप नहीं करेगा और जितने उसके पाप राशि हैं वो नष्ट हो गए हैं, तब वो भगवान को प्रसन्न कर पाता है। तब उसका जपा जो है भगवान को अच्छा लगता, भाने वाला होता है। जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं तब तक हम अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए भगवान का भजन करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे इस बात पर मुक्त जीवात्मा बनना है। बोलते हैं सौभाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को जब सौभाग्य उसका उदय होता है तब जाकर उसको मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य जन्म में बिरले ही प्राप्त होता है।
ऐसा नहीं कि हर जोनी में मनुष्य जीवन मिलेगा, हर जब हम जन्म लेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो बिरले ही किसी को मनुष्य जन्म मिलता है, वो भी भगवान की भक्ति मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, ये तो बहुत ही रेयर व्यक्ति को मिलता है। मनुष्य जीवन मिल भी गया तो मनुष्य जीवन में 4 लाख तरह की वैरायटी है, 4 लाख तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। समझ रहे बात को? इसमें व्यक्ति अपने कॉन्शियसनेस को डेवलप करके और भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चला जाए, यही जीवात्मा की वास्तविक नीड है और वास्तविक डेस्टिनेशन है, भगवत धाम की प्राप्ति। क्योंकि मनुष्य जीवन में 4 लाख तरह की वैरायटी। अब देखो, आदमी कॉन्शियसनेस उसका रजोगुण का है, तमोगुण का है, या सात्विक है, कि या पूर्ण शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर है, ये उसके गुणों के कल्टीवेशन पर डिपेंड करता है कि उसने कैसे गुणों को डेवलप किया अपने अंदर, और किस तरह का वातावरण सेलेक्ट करके उस वातावरण में भगवान की भक्ति किया या अपने इंद्रियों को का पोषण किया, ये उस पर डिपेंड। भगवान ने पूर्ण डिपेंड जीवात्मा को, खासकर मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता दे रखी है कि आप स्वतंत्रता के साथ साथ हमें ज्ञान भी देने के लिए शास्त्र भी दिया हुआ है, और जो है और भी बहुत सारे फैसिलिटी भगवान के द्वारा दी हुई, जिससे जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़े। लेकिन जब तक व्यक्ति की स्वीकृति इकट्ठी नहीं होती है आध्यात्मिक, तब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ता है। जुड़ भी गया तो बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी, भक्ति छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए इस रास्ते पर हमें तपस्या, दान और यज्ञ हर समय करते रहना है। जब हम ईमानदारी से धन कमाकर परिवार का पालन पोषण करेंगे, उससे हम ईमानदारी के धन से भोजन करेंगे, ठीक है ना? भोजन मतलब भगवान को भोग अर्पण करके उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे। और तपस्या, दान और यज्ञ, ये महात्माओं को विशुद्ध करता है। तो हर व्यक्ति को तपस्या, दान और यज्ञ करना चाहिए। क्या तपस्याएं करना चाहिए? एकादशी व्रत के नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और 4 नियम जो हैं: मांसाहार नहीं करना, अवैध नशा नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना, और जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलना। जब इस प्रकार इस अवैध चीजों से हम बचते हैं और दृढ़तापूर्वक भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, तब जाके हमारे कॉन्सियसनेस का निर्माण होता है। इसी जीवन में आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और एक नया जीवन शुरू होगा। लेकिन इसके लिए प्रॉपर किसी के गाइडेंस में, उसके कथनानुसार भक्ति करनी पड़ेगी। स्वतंत्र होकर नहीं कि हमें भक्ति का मेथड पता हो गया, अब मैं स्वतंत्र होकर भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो तब होता है जब व्यक्ति के हृदय में परमात्मा की आवाज सुनने की योग्यता आ जाती है, कि हृदय में बैठे परमात्मा अब उसको इंडिकेट करते हैं, उस आवाज को सुनता है, उससे आपसे कार्य करता है व्यक्ति। वो बहुत ही उच्च स्थिति है कि चैत्य गुरु के द्वारा जो निर्देश मिलता है, उस निर्देश का पालन करके जीवात्मा भगवान की भक्ति में अपने को 24 घंटे इंगेज रखता है। जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती है, तब तक हमें एक शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के अंडर गाइडेंस में रहकर भगवान की भक्ति को करना चाहिए, शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए। तब जाकर हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। और जब दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप और ये वो करते रहेंगे, तो कुछ हाथ नहीं आना है। हमें दृढ़ता से शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? भगवत नाम का जप करना पड़ेगा। जितना टाइम मिले शास्त्रों को पढ़ो और गंभीरता से भगवत नाम का जप करो, तब जाके अपने पाप राशि से नष्ट होंगे और हम सुख और दुखों से छूटेंगे। कृष्ण भक्ति का पहला किस्त क्या होता है? भगवान निर्भय बना देते हैं और उसके सुख और दुखों का खाता निरस्त कर देते हैं। अब उसको ना तो सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा। एक नया जीवन शुरू होगा जो मंगलकारी और आनंदमय जीवन होगा, जिसकी कभी आपने तुलना, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हमारा जीवन आने वाला है। ऐसा जीवन हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? किसी के देखो प्राप्त हम देश में उसके आदेश का पालन करना पड़ेगा। यही सबसे कठोर काम है कि जीवात्मा जिद्दी स्वभाव होता है। आजकल बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता उनको चाहिए। उनको कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है, सर्च करो, उस हिसाब से प्लानिंग करो, उसको अपने उपयोग में लाओ। सारा जमाना ऑनलाइन का हो गया है। लेकिन क्या है कि ये जो रास्ता है भक्ति का, इसमें ऑनलाइन नहीं चलेगा। इसमें तो क्या हो, शेल्टर लेना है। ये रास्ता जो है कृपा सिद्ध प्रोसेस है। जो व्यक्ति तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कृतनीय सदाहरि, जब तक वो तृणादपि, घास से भी ज्यादा विनम्र नहीं होगा, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील नहीं होगा, दूसरे को रिस्पेक्ट देने की उसके अंदर भावना नहीं होगी, तब तक वो भक्त नहीं बनेगा, तब तक वो हरि नाम का जप नहीं कर पाएगा। ये क्वालिफिकेशन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जब तक व्यक्ति घास से भी विनम्र नहीं बनेगा, जैसे घास पर कोई पैर रखता है तो वो दब जाता है, बोलता नहीं है कुछ, फिर जब वो पैर उठा देता है फिर खड़ा हो जाता है वो। वृक्ष के जैसा सहिष्णु सहनशील बनना पड़ेगा,
कि वृक्ष जब तक हरा भरा रहता है तो दूसरे को छांव प्रदान करता है, काटने पर उसकी लकड़ियां जलाई जाती हैं और वो भी उपयोग में आता है। और दूसरे को रिस्पेक्ट देने की इच्छा, अपने मान की इच्छा न करके दूसरे को रिस्पेक्ट देने की इच्छा जब जागृत होती है हृदय में, ऐसा व्यक्ति भगवान के भजन में लगता है। ये क्वालिफिकेशन है भगवान के भजन करने का। ऐसा नहीं कि आपके पास भौतिक ऑपुलेंस ज्यादा है तो आप भगवान की भक्ति कर पाओगे, या उच्च कुल में जन्म है तो आप भगवान की भक्ति कर पाओगे, ऐसा नहीं है। या बहुत ही भौतिक चीजें संपदा है, या भौतिक सुंदरता है, या रूप है, या क्वालिफिकेशन है, या उच्च कुल में जन्म है, इन सब चीजों से भक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति एब्सोलूट प्लेटफॉर्म पर है, और उसी को मिलती है जो तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देना कीर्तनी सदाहरि। ये क्वालिफिकेशन जिसके अंदर होता है वही भगवान की भक्ति में अपने को लगा पाता है। तो इस क्वालिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तीव्रता से हम भगवान के जब भजन में जुड़ेंगे, नाम जब करेंगे, तो धीरे धीरे ये सारे लक्षण हमारे अंदर प्रकट होंगे। हो सकता है हम अभी अपनो उतना विनम्र ना हो, या उतना हम सहिष्णु ना हो, या दूसरे को रिस्पेक्ट ना दे पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे गुणों का कल्टीवेशन करना है। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटी मोर इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पिरिचुअल लाइफ का। कि हम जब भक्तों का संग करते हैं तब हम जान पाते हैं कि कैसे विनम्र बनना है। जब तक इस दिव्य गुणों का कल्टीवेशन अपने अंदर नहीं करेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ेंगे। समझ रहे बात को? क्योंकि आज तक भौतिक संसार में हम सभी ने क्या किया है? भोक्ता बनने का प्रयास किया है। ठीक है ना? सब छोटे छोटे मालिक हैं। कोई अपने परिवार का मालिक है, कोई ऑफिस कार्यालय में बॉस है, तो दो चार लोग 10 लोग अंडर में काम करते हैं, तो उसको लगता है कि ये पूरा जीवन जो है ऐसा ही है, कि सभी हमारा सुनेंगे और हम किसी का नहीं सुनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आध्यात्मिक जीवन में हमें सबका सुनना पड़ेगा, सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, लेकिन अपने रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। तब आप आध्यात्मिक जीवन को, बहुत ही टफ रास्ता है ये। सोचो कि जो हमें ट्रेनिंग आज तक भौतिक संसार में मिली है उसके विपरीत जाना है अब। समझ रहे बात को? जो भौतिक संसार में ट्रेनिंग मिली कि हम सब पर प्रभुत्व जताते हैं या स्वामित्व की भावना रखते हैं, उसके विपरीत जाकर आध्यात्मिक एक्टिविटी करनी है, कि सबका दास बनना है। इसीलिए टाइटल लगाया जाता है दास। जब दीक्षा होगी तो दास टाइटल मिलेगा, या दासी, कि अब आप सबके दास बन गए। तभी तो आप भगवान की दासता स्वीकार। जब आप दासता पूरे संसार का जब दास बनोगे तब जाकर भगवान की दासता स्वीकार करोगे, क्योंकि पूरा अखिल चराचर जगत जो है भगवान की सृष्टि है। ऐसा नहीं कि जो भगवान के दास हैं बाकी सबके बॉस हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हमें सबका दास बनना पड़ेगा। उसी तरह ये टाइटल नहीं सक्सेस होगा। और ये क्वालिफिकेशन लाने के लिए विनम्रता धारण करनी पड़ेगी, सहिष्णुता धारण करनी पड़ेगी, सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, चाहे वो भक्त है, अभक्त नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी जाति का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी देश का है, सबको हृदय से प्रणाम करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तब जाकर क्वालिफिकेशन आएगा भगवान को प्रसन्न करने का। ऐसे नहीं आएगा क्वालिफिकेशन। बहुत ही टफ रास्ता है ये। इसलिए हमें बहुत ही दिव्य गुणों का कल्टीवेशन करना है अपने अंदर। दिव्य गुणों का कल्टीवेशन तभी होगा जब हम भगवान के दिव्य स्तर पर भगवान की भक्ति करेंगे। तब जाकर नाम रूप गुण लीला धाम हमारे हृदय में प्रकट होगा, और हम दिव्यता से भगवान की भक्ति को जान पाएंगे और कर पाएंगे। बोलते हैं कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, इस प्रकार यह सच सदा सच नहीं होता कि किसी जीव के सारे ऐश्वर्य की क्षति उस पर भगवत कृपा का की सूचक है। भगवान जैसा भी चाहे कर सकते हैं, वे किसी का ऐश्वर्य छीन सकते हैं या नहीं भी छीन सकते। जीव की अनेक योनियां हैं और भगवान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसके सारे इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि मनुष्य योनि सबसे अधिक दायित्वपूर्ण है। तो बता रहे हैं कि डिपेंड करता है, भगवान किसी से ऐश्वर्य छीन कर उस पर कृपा करते हैं और किसी को देकर करते हैं। ठीक है ना? किसी को भगवान ने धन देकर उस पर कृपा कर दिया, और किसी से भगवान ने सब कुछ छीन कर उस पर कृपा कर दी। ये भगवत कृपा का सूचक नहीं है कि भगवान सारे ऐश्वर्यों की क्षति कर दें। ये भगवत कृपा का सूचक नहीं है। ये डिपेंड करता है व्यक्ति की मानसिकता पर। बोलते हैं भगवान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसके अनुसार उसके साथ इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। कि कैसी परिस्थिति में व्यक्ति भक्ति को अपनाएगा, ये भगवान विधिवत तरीके से जानते हैं। उस हिसाब से भगवान उस भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। किसी को छीन कर उसको भक्ति प्रदान करते हैं, किसी को ऐश्वर्य देकर भी भक्ति प्रदान करते हैं। ये उसके हृदय की स्थिति पर डिपेंड करता है। बोलते हैं मनुष्य योनि सबसे अधिक दायित्वपूर्ण स्थिति दायित्वपूर्ण है,
क्योंकि भौतिक प्रकृति में जीव तीन गुणों का भोग करता हुआ जीवन बिताता है। यह भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति का फल होता है। इस तरह विविध योनियों में उसे अच्छी तथा बुरी परिस्थिति मिलती रहती है। इस प्रकार अनेकानेक योनियों में घूमता हुआ जीव मनुष्य जीवन का अवसर प्राप्त करता है। तो देखो, अनेक योनियों में घूमते घूमते व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलता है। उसमें भी उसको अगर जो रेयर में भगवान की भक्ति मिल गई, भक्तों का संग मिल गया, उसका बेनिफिट अगर जो उठा लिया उसने, और कृष्ण चेतना जागृत कर लिया, आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई, तब फिर उसको ये गारंटी हो जाए कि भगवान अगर जो इस जीवन में वो सक्सेस नहीं होता भक्ति में, तो फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के बाद, क्योंकि भगवान ने एक शर्त ये भी रखी है कि अंत काले च मामेवं अस्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल में जब मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करोगे, तब तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। जिस वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का व्यक्ति स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वैसे उसको गति प्राप्त होती है। ये भी शर्त है भगवान की। इसीलिए आध्यात्मिक चेतना अगर जो जागृत कर लोगे और हमारी थिंकिंग उस समय एकाग्र नहीं होती है, तो भगवान उसको सपोर्ट करते हैं 100%, फिर उसको मनुष्य जीवन देते हैं। क्योंकि उसने अपने चेतना को जागृत कर लिया है। चेतना जागृत होने का मतलब है कि निरंतर भगवान का स्मरण हो पाए, भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण हो जाए, तो ये समझो कि हमारे अंदर चेतना जागृत हो गई आध्यात्मिक। आगे बताने की जन्म कर्म वयोरूपम विद्या ऐश्वर्य धनादि भी यगस्य न भवेते अस्तंभम स तत्राय मदनुग्रह। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, वह तरुण हो, उसके पास सौंदर्य हो, उत्तम शिक्षा और प्रचुर संपत्ति हो, यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर न इतराए, तो यह समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यदि कोई उच्च कुल में जन्म लिया हो, कि ब्राह्मण फैमिली में जन्म हो, अद्भुत कर्म करता हो, वो यंग अवस्था में हो, तरुण अवस्था में हो, उसके पास सौंदर्य हो, उत्तम शिक्षा हो, प्रचुर संपत्ति हो, और इतने ऐश्वर्य होने के बाद भी वो इतराता नहीं है, तो ये समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। इतराने का मतलब उसके बाद भी वो भक्ति करता है, इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा है उस पर। कि भगवान ने इतने ऑपुलेंस देना, इतना उसका स्वीकृति था कि उच्च कुल में जन्म लिया, अद्भुत कर्म करने की योग्यता आ गई, तरुणावस्था में ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, सौंदर्य है, उत्तम शिक्षा है, प्रचुर संपत्ति है, इसके बाद भी भगवान की भक्ति में लगा है, इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा है उस पर। बोलते हैं यदि इन सब ऐश्वर्यों के होते हुए भी कोई मनुष्य घमंडी नहीं होता, तो यह समझना चाहिए कि वो भली भांति यह जानना चाहिए कि उसका सारा ऐश्वर्य भगवान की कृपा के फलस्वरूप है। यह है क्वालिफिकेशन, कि भगवान सब कुछ देकर उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कि इतना सब कुछ उसको उच्च कुल में भगवान ने जन्म दिया, अद्भुत कर्म करने की योग्यता दी, तरुण अवस्था दी, सौंदर्य दिया, उत्तम शिक्षा दिया, प्रचुर संपत्ति दी, और इतने ऐश्वर्य के बाद अपनी भक्ति भी प्रदान किया। ये बहुत ही विशेष कृपा, और बहुत ही रेयर जीवात्मा को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, जो कि कई जन्मों से भगवान की भक्ति करते आ रहा है। क्योंकि अब उसने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर दिया कि हमें लिमिटेड मात्रा में इस भौतिक संसार में भोग करना है। भोग करना मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तुओं को स्वीकार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये भगवान सब कुछ ये प्रदान करते हैं। उच्च कुल में जन्म, अद्भुत कर्म करने की तीव्र लालसा, तरुण अवस्था, सौंदर्य, उत्तम शिक्षा, प्रचुर संपत्ति। अब ये सब कुछ होने के बाद भी उसको भोग करने की इच्छा उसके अंदर हृदय से समाप्त हो गई। तो पहले भगवान भोग करने की टेंडेंसी को समाप्त कर देते हैं, फिर सारे ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। अब हो सकता है कि इसमें कई जन्म लगे जीवात्मा को। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि जन्म में सक्सेस हो जाए, हो सकता है कि कई जन्मों का खेल हो। ये डिपेंड करता है उसकी भक्ति पर, और वो किसके आदेश का पालन करता है। ये दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। बता रहे हैं, यदि इन सब ऐश्वर्यों के होते हुए भी कोई मनुष्य घमंडी नहीं होता, तो यह समझना चाहिए कि वो भली भांति यह जानता है कि उसका सारा ऐश्वर्य भगवान की कृपा के फलस्वरूप है। अतः वो अपनी सारी संपत्ति भगवान की सेवा में लगा देता है। भक्त भली भांति जानता है कि उसका सर्वस्व, यहाँ तक कि उसका शरीर भी भगवान का है। यदि कोई पूर्णतया ऐसे कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो यह समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। निष्कर्ष यह निकलता है कि धन से वंचित होने का भगवान की विशेष कृपा नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत यदि कोई अपने ऐश्वर्यपूर्ण पद पर निरंतर बना रहता है और व्यर्थ ही यह घमंड नहीं करता, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि वह हर वस्तु का स्वामी है, तो वह भगवान की विशेष कृपा है। कि उसके पास प्रचुर मात्रा में भौतिक संपदा है, लेकिन वो स्वामित्व की भावना नहीं रखता उस पर।
तब, और जो उस पर घमंड नहीं करता और ऐश्वर्यपूर्ण पद पर बना रहता है, तो ये भगवान की विशेष कृपा है। बोलते हैं कि हर वस्तु का स्वामी वो अपने को न मानकर भगवान को माने, तब वो भगवान की विशेष कृपा पर आश्रित जीवात्मा है। बोलते हैं यदि उच्च कुल में जन्म और ऐसे अन्य ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति में बाधक होता है, तो ऐसी झूठा प्रतिष्ठा और घमंड के कारण है। किंतु भगवान के अनन्य भक्त को ये सब ऐश्वर्य विचलित नहीं करते हैं। कि भगवान जो है, उच्च कुल में जन्म, समस्त भौतिक संपदा देने के बाद भी उसके अंदर झूठी प्रतिष्ठा और घमंड उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसे अनन्य भक्त को भगवान सब ऐश्वर्य देते हुए भी वो ऐश्वर्य से विचलित नहीं होता है। देखो, भगवान ने संपदा बहुत सारी दी, ऐश्वर्य दिया। अब उस ऐश्वर्य का उपयोग हम भगवान की सेवा में करेंगे, तो धीरे धीरे स्वामित्व की भावना से छूट जाएंगे। जब तक हम अपने हर वस्तु का उपयोग भगवान की दिव्य सेवा में नहीं करेंगे, तब तक हम स्वामित्व की भावना से नहीं छूटेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो कि घर का गार्जियन होता है, धन कमाता है, उसको लगता है कि सारे परिवार का मैं पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं ही घर का स्वामी हूँ। ये होता है ना भावना। पिता के अंदर ये भावना होती है कि मैं ना कमाऊं तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तो अपने को स्वामी समझता है। घर में जो माता होती है वो अपने को स्वामिनी समझती है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ भगवान ने कंट्रोलिंग पावर दिया हुआ है। लेकिन वो उसका सही उपयोग करता है तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन के लिए। आगे इसमें बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त पर जब वो असीम भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त था, भगवान की विशेष कृपा होती है। एक बार कुबेर ने ध्रुव महाराज को एक वर देना चाहा, किंतु ध्रुव ने उससे यही याचना की कि मैं भगवान की भक्ति करता रहूं। यदि वे चाहते तो उनको कितना ही भौतिक ऐश्वर्य मांग सकते थे। जब भक्त भगवान जब भक्त भगवान ऐश्वर्य की भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो भगवान को उसके उसके भौतिक ऐश्वर्य से वंचित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। कि भौतिक ऐश्वर्य होने के बाद भी वो भक्ति में स्थिर है, तो भगवान उसके भौतिक ऐश्वर्य को छीनते नहीं है। भगवान भक्ति के कारण अर्जित धन को कभी नहीं छिपने छीनते। यद्यपि वो कभी कभी पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन को हर लेते हैं। कि अगर जो उस धन से वो पुण्य कर्म करने लगता है, तब भगवान धन को हर लेते हैं। क्योंकि फिर से एक नई स्वीकृति इकट्ठी होगी और फिर से एक नया शरीर मिलेगा। इसीलिए कोई पुण्य कार्य नहीं करने हमें। समझ रहे बात को। हर कार्य को भगवान की भक्ति से जोड़ देना है, भगवान के भक्तों से जोड़ देना है। तो पुण्य कार्य नहीं बनेगा, वो हमारी स्वीकृति हमें प्रदान करेगा, आध्यात्मिक स्वीकृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हमें नोट करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। कि अब हमें पुण्य कर्म नहीं करने हैं। हॉस्पिटल खुलवाना है, और जो है प्याऊ लगवाना है, लंगर लगवाना है, ये सब करना भी है तो भगवान की भक्ति से जोड़ देना है। मान लो कि भूखों को भोजन कराना है, तो भगवान का भोग लगा प्रसाद हम वितरण कर सकते हैं। किसी को स्कूल कॉलेज खुलवाना है, तो स्कूल कॉलेज खुलवाना है तो आध्यात्मिक जहाँ पर पढ़ाई हो, गुरुकुल हो, उसमें हमें डोनेशन देना चाहिए, उसको डेवलप करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना। इस तरह से हम जब भगवान की हर चीज को जब भगवान की भक्ति से जोड़ देंगे, तो वो हमें आध्यात्मिक स्वीकृति प्रदान करेगा। लेकिन इन सबों का उद्देश्य क्या है, कि सबसे हाईएस्ट उद्देश्य क्या है, कि भगवान की भक्ति में हम दृढ़ता पूर्वक लग जाएं। ये सब सारे जितने भी हम सेवाएं करना चाहते हैं, ठीक है ना, इन सब सारे सेवाओं का उद्देश्य क्या है, कि हमारा भगवत भजन में हमारा क्या स्थिति को हमने क्या कौन सी स्थिति को प्राप्त कर लिया हमने, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक की स्थिति में कहाँ पर हम उपस्थित हों, ये जानना हमें जरूरी है। हमने हरि नाम की महिमा में सबका लक्षण बताया था कि निष्ठा के लेवल पर क्या लक्षण होते हैं। फिर आगे जब निष्ठा के लेवल से आगे बढ़ते हैं, जब रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की स्थिति में क्या क्या स्थिति होती है, तो उस लेक्चर्स को हमें दोबारा सुनना चाहिए और अपनी स्थिति चेक करनी चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पे जाना है, डेस्टिनेशन हमारा क्या है। अभी प्रेजेंट में कहाँ पर हैं, कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ जाना है। थोड़ा सा भक्ति का स्पिरिचुअल लाइफ को हमें सीरियस लेना पड़ेगा, और अपनी जो एक्टिविटी है स्पिरिचुअल लाइफ की उसको सीरियस करना पड़ेगा, अपने को चेक करते हुए। बाकी सब सेवाएं सेकेंडरी हैं। हम जो भी हमारे अपने इंटरेस्ट के अनुसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को धारण करके अलग अलग सेवाएं करते हैं, उसमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं। लेकिन हमें जो सतोगुणी वृत्ति के जो हमारे पास सेवाएं हैं, शास्त्रों को पढ़ना,
महामंत्र का जाप करना, भगवान के सामने प्रार्थनाएं अर्पण करना, भगवान के सामने कीर्तन करना, नृत्य करना, भगवत प्रसाद पवित्रता से ग्रहण करना, ये सब जो सात्विक कार्य हैं इसको बड़े प्रसन्नचित्त होकर और बहुत ही सात्विक मूड में करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे पास सेवाएं हैं, चाहे हम जो भी सेवा करते हैं, उन सब सेवाओं का मात्र उद्देश्य यही है कि जो सात्विक सेवाएं हैं इसमें हम धीरे धीरे परफेक्शन लाएं। स्वाध्याय यज्ञ और नाम संकीर्तन यज्ञ, इसमें जब तक हमारा परफेक्शन नहीं होगा तब तक हमारे जीवन का वास्तविक गोल प्राप्त नहीं होगा। शास्त्रों को पढ़ने में जब रुचि जागृत नहीं होगी और हरि नाम के जप में रुचि जागृत नहीं हुई, इसका मतलब हमने अभी भक्ति को ठीक से समझा नहीं। और इन सेवाओं को हमें परफेक्शन के साथ करना है, चाहे कोई कोई भी कुछ भी पढ़ाए, लेकिन यही सार है भक्ति का। क्योंकि कलयुग में नाम संकीर्तन ही कलयुग का महान धन है, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने बताया है, मैं नहीं बता रहा, उन्होंने बताया है कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कृष्ण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत, कि व्यक्ति नाम संकीर्तन करके ही मुक्त संग मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो सेवाएं भी हम करते हैं तो सेवाओं में भी बहुत सारे गुणों का सामंजस्य होता है। हमारे अंदर जिस गुणों का कल्टीवेशन होता है उसी तरह की हमें सेवाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे हमें पवित्र करना है। समझ रहे बात को, कि हम ब्राह्मणिकल गुण डेवलप कर पाए। हमारी सेवाओं से हमारे हमारे अंदर गुणों का डेवलपमेंट होता है। जैसी सेवाएं हम करेंगे उसी तरह की राजसी तामसिक और सात्विक हमारे अंदर गुणों का डेवलपमेंट होगा। उसी तरह के गुणों के हिसाब से ही हमारा वर्ण और आश्रम डिसाइड होगा। जब तक हम वर्ण और आश्रम में को धीरे धीरे हम अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि जो गृहस्थ आश्रम में है, एक टाइम बार के बाद उसको वानप्रस्थ लेना है, पारिवारिक जीवन से निवृत्त होना है। बिना पारिवारिक जीवन से निवृत्त हुए अपने वो कॉन्सियसनेस को 100% भगवान को समर्पित नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उसकी चेतना पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाती है, अभी तो परिवार भावना भावित है, चिल्ड्रन भावना भावित है, हस्बैंड भावना भावित है, लक्ष्मी भावना भावित है, और उसको कृष्ण भावना भावित बनाना है। कैसे बनेगा? पहले तो बुद्धि को एकाग्र, जब बुद्धि हमारी एकाग्र होगी तो क्या होगा, हमारे अंदर जो है स्थिरता आ जाएगी। किसी भी कार्य को बहुत ही सोच समझ के हम करेंगे, और प्रेजेंट ऑफ माइंड उस कार्य में हम उपस्थित रहेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम प्रेजेंट ऑफ माइंड हमारा एकाग्र नहीं होगा, ठीक है ना, बुद्धि एक चीजों पर लगेगी नहीं, तब तक हमारा जो है स्थिरता आएगी नहीं हमारे अंदर। और जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक नाम जप में स्वाध्याय करने में हमारी रुचि जागृत नहीं होगी। तब तक हमारे ये सारी एक्टिविटी जो है मैकेनिकल होगी। स्थिर बुद्धि से ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही भगवान की भक्ति को जान पाता है। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, स्थित प्रज्ञ कब बनेगा व्यक्ति, जब उसकी बुद्धि एकाग्र होगी, एक जगह पर स्थिर हो जाएगी। तो धीरे धीरे सेवाओं में परफेक्शन लाना है अपने को, तभी जाकर हम स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि गुणों का कल्टीवेशन हमारी सेवाओं पर डिपेंड करता है। जैसी हमारी सेवा होगी वैसे हमारे अंदर गुणों का कल्टीवेशन होगा। इसलिए हमें सेवाओं को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। धीरे धीरे अपने ज्ञान प्राप्त करके अपने अंदर चेंजेस हम नहीं लाएंगे तो वही स्थिति हमें रहेगी जो 20 साल पहले थी, 20 साल बाद भी वही स्थिति हम रखेंगे। अपनी स्थिति में कुछ बदलाव नहीं हुआ, हमारे कॉन्सियसनेस का निर्माण नहीं हुआ, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, ना आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रोग्रेस नहीं दिखा कुछ। इसलिए बहुत सोच समझ के इस रास्ते पर अपनी एक्टिविटी को धीरे धीरे चेंजेस लाने हैं, अपनी सेवाओं में चेंज। जिस सेवाओं से हमारी स्वीकृति, हमारी चेतना का हरासमेंट होता है, उन सेवाओं को छोड़ देना है। ऐसे वक्त को जो जिसका एसोसिएशन करने से हमारे चेतना में विकृति उत्पन्न होती है, वैसे वक्त का एसोसिएशन छोड़ देना है। तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। आध्यात्मिक प्रोग्रेस क्या मतलब होता है, हृदय की स्थिति को शुद्ध कर लेना। यह है आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना। आप खुद ही चेक कर सकते हो कि हमारी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। क्या 10 साल पहले जिस काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष से मैं झेल रहा था, क्या वही स्थिति है या उसमें कुछ बदलाव आया है? बदलाव आया तो कितने परसेंट आया?
क्या नाम जप में परफेक्शन आया, क्या शास्त्रों को पढ़ने में रुचि जागृत हुई, क्या भगवान को का स्मरण करने में हमारी इच्छा जागृत होती कि मैं भगवान को हमेशा स्मरण कर पाऊं, या हर चीजों में भगवान का प्रेजेंस देख पाऊं। क्या स्थिति ये प्राप्त हुई है अभी? और जो नहीं हुई, तो हमारे अंदर अभी कुछ कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए हमें शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, और उस हिसाब से अपनी एक्टिविटी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अपने गुणों के अंदर, अपने अंदर दिव्य गुणों का कल्टीवेशन करना पड़ेगा। दिव्य गुण तभी कल्टीवेट होंगे जब हमारी सेवाएं दिव्य स्तर पर होंगी। धीरे धीरे अपनी सेवाओं का स्तर दिव्य करना है। ऐसी सेवाओं को छोड़ देना है जो राजसी और तामसिक वृत्ति को धारण करते हैं। सेवाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सेवाओं में भी कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर गुणों का कल्टीवेशन करती हैं। जैसे शास्त्रों को आप गंभीरता से 1 डेढ़ घंटा रोज पढ़ोगे, तो आपको धीरे धीरे लखे आप सेटिस्फाई हो जाओगे, उससे संतुष्ट रहोगे। और तब जो जपा होगा उससे क्या होगा, आपके अंदर स्थिरता आएगी। इसीलिए हमें धीरे धीरे इन चीजों को बहुत ही परफेक्शन के साथ करना है। आगे बता रहे हैं कि भगवान भक्ति के कारण अर्जित धन को कभी नहीं छीनते। किसी विशेष भक्त का कार्य प्रचार करना हो, किंतु यदि वह अपने पारिवारिक जीवन या ऐश्वर्य को त्याग कर भगवत सेवा नहीं करता, तो भगवान निश्चित रूप से उसका भौतिक ऐश्वर्य छीन लेते हैं, उसे भक्ति में स्थापित कर देते हैं। इस तरह शुद्ध भक्त कृष्ण भावनामृत के पूर्ण प्रचार कार्य में लग जाता है। कि जो व्यक्ति प्रचार कार्य तो करता है, लेकिन अपने पारिवारिक जीवन या ऐश्वर्य को त्याग कर भगवत सेवा नहीं करता है, मतलब उसमें भी आ सकता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसके पारिवारिक जीवन से उसको अलग करके और भगवत सेवा में दृढ़ता पूर्वक भौतिक ऐश्वर्य छीन लेते हैं और फिर भक्ति में स्थापित कर देते हैं उसको। इस तरह से शुद्ध भक्त कृष्ण भावनामृत के पूर्ण प्रचार कार्य में लग जाता है। आगे बताएं कि ये सब दानव दैत्यानाम न ग्रही कीर्तिवर्धनम अजय सिद्ध जयामाया सीदन नपि मुहर्ति। बलि महाराज असुरों तथा नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल रहे। तो बता रहे कि बलि महाराज असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात थे। असुरों में सर्वश्रेष्ठ थे, और नास्तिकों में भी सर्वाधिक विख्यात थे वो, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अविचल भक्ति में अचल बने रहे। इस श्लोक में सिद्ध नपि न मुहंति पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्ति करते हुए भक्त संकट में फंस जाता है। संकट में हर व्यक्ति शोक करता है और दुखी होता है, किंतु भक्त भगवत कृपा से बुरी स्थिति में भी यह समझ सकता है कि भगवान उसकी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। बलि महाराज ऐसी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। इस प्रकार बलि महाराज के जीवन में जो संकट आया, भगवान ने सब कुछ हरण कर लिया उनसे, लेकिन उसके बाद भी वो डिगे नहीं, भक्ति से च्युत नहीं हुए, स्थिर रहे। और इस प्रकार वो अपनी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे। बता रहे हैं अगले श्लोक में इसका और उचित तरीके से वर्णन किया जाएगा कि बलि महाराज के बारे में। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी 4 मिनट है।